बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूं समरीन फ़िरोज़, एक बार फिर आपके सामने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो है बड़ी ज़बरदस्त सी बेसन की बर्फ़ी जो है वो तैयार करूंगी। शबान का महीना शुरू होने वाला है और शबान के महीने में आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है हलवे की बड़ी वैरायटी होती है और मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप बनाएं इसे और जो है शबान का मज़ा दुबाला करें। तो जनाब, ये जो बर्फ़ी है बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। इसके बिल्कुल नहीं करनी है, वन बाय वन तमाम स्टेप आपने देखने हैं। और दूसरी बात, मेरे चैनल में आपको सूजी की हलवे की क्विक रेसिपी भी मिलेगी और जो है बालूशाही की भी रेसिपी मिलेगी। इसकी भी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और आप इसे जो है शबान में अपनी जो है मेन्यू का हिस्सा बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बेसन की बर्फ़ी के लिए ये मैंने 1.5 कप जो है बेसन लिया है, उसे मैंने छन्ने से छान लिया है। और ये आधा कप जो है मैदा है, उसे भी मैंने छन्ने से छान लिया है। ये देखें, तकरीबन जो है मेरे पास 1/4 कप यानी कि हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये घी है मेरे पास। और ये देखें, इसी कप से जो है मैंने बाकी चीज़ें भी जो है नापा था और इसी हिसाब से, इसी क्वांटिटी से, मैंने इसी कप की क्वांटिटी से लिया है। और ये मेरे पास है खुश्क ड्राई फ्रूट, पिस्ता बादाम है, ये भी स्लाइस कट किए हुए हैं। और ये 1 कप चीनी है, उसको मैंने 4 से 5 इलायची के दानों के साथ बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है गहरी। अब इसके अंदर जो है मैं घी ऐड करूँगी। अच्छा, घी जो है हमने दानेदार यूज़ करनी है। और दूसरी जो बात है ये कि घी को जो है आप मेल्ट करके यूज़ कीजिएगा। मैंने जो है इसी तरह से यूज़ किया है, लेकिन आपने मेल्ट करके यूज़ करना है। ये देखिए, घी जो है हमारा हल्का सा जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बेसन और ये जो हमारे पास मैदा था, इसे मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम में हमने भूनना है, हाई बिल्कुल नहीं करना। बहुत जो है लो फ्लेम में हमने काम करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरा, ये हमारे यहाँ शबान शरीफ का महीना शुरू हो रहा है। आपको पता है शबान में जो है तरह तरह की जो है हलवे बनते हैं। तो इसी हवाले से मैंने सोचा क्यों ना मैं बेसन की बर्फ़ी जो है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चने की दाल की बड़ी मज़े और यमी सी रेसिपी भी शेयर करूंगी, चने की दाल के हलवे की रेसिपी। तो प्लीज़ स्किप बिल्कुल नहीं करना है और बिल्कुल वन बाय वन सारे प्रोसीजर देखने हैं। बहुत ज़बरदस्त सी बेसन की बर्फ़ी ये रेडी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे तकरीबन जो है लो फ्लेम में इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अगर इस तरह से पोजीशन में हो तो प्लीज़ आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जब हम इसे जमने के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी इसकी बर्फ़ी रेडी होगी। इस तरह से जो है चम्मच से आपने प्लेन कर करके जो है इसे भूनना है। अभी भी तकरीबन मैं लो फ्लेम में इसे 10 मिनट और भूनूंगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुका है मुझे भूनते हुए और आप ये देख रहे हैं किस तरह से ये दानेदार सा हो चुका है। और घी भी बहुत अच्छे से जो है, ये देखें, घी भी ऊपर आ चुका है इसके अंदर। अब इस पोजीशन में मैंने जो चीनी पीस कर रखी हुई थी 1 कप, वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। इलायची के साथ मैंने चीनी पीसी थी और इसे भी हम बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इसे भी चीनी डालने के बाद जो है उसे हमने बहुत अच्छे से उसकी भी भुनाई करनी है, वही लो फ्लेम में मैक्सिमम जो है 10 मिनट्स से 7 मिनट्स तक। माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है 1 टेबल स्पून के करीब घी और जाएगा। घी जो है आप यानी कि इस पोजीशन में रहे तो आप 1 चम्मच घी जो है और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाएगा, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है घी ऐड कर रही हूँ। और इसे जो है मैं बहुत अच्छे से फिर दोबारा इसमें मिक्स करूँगी। पूरा मैंने उस वक्त नहीं डाला था कि जो है घी का जो है लास्ट में जब ये डालते हैं इस तरीके से तो उसकी खुशबू जो होती है घी की वो ताज़ा ताज़ा सी बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। और आप ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हलवा जो है हमारा, बर्फ़ी जो है हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है। हाफ़ टी स्पून के करीब जो है मैं इसमें जर्दे का रंग या येलो रंग जो है वो ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ज़ाफ़रान एसेंस डालूँगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान ऐड कर दें। ये देखें, बेसन ने जो है वो
हमारा जो पैन जो है वो छोड़ दिया है, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसे जो है एक अच्छे से पैन में निकाल करके डिश आउट करूँगी। स्टील का मोल्ड है, इसमें सबसे पहले मैं जो है थोड़ा सा घी जो है वो ब्रश की मदद से लगाऊंगी। थोड़ा सा पिस्ता बादाम जो है नीचे जो है वो पहले स्प्रेड करूँगी। ये देखें, ये तकरीबन जो है मैं ओवरनाइट जो है ये यूं ही रूम टेम्परेचर में मैं रख दूंगी। बड़ी ज़बरदस्त सी ये सुबह जो है हमारी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। हमें फ्रिज में रखने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर में बहुत ज़बरदस्त सा ये जम जाएगा। और ये लिक्विड है, अभी परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये जमेगा तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी बिल्कुल जो है दुकानों वाली रेडी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, तो फिर मिलते हैं इसके जमने के बाद। ये देखें, ओवरनाइट रखने के बाद हमारी बर्फ़ी जो है बहुत ज़बरदस्त सी जम गई है। और मैंने इसे जो है कट कर लिया था जब ये थोड़ा सा जम चुका था, नहीं तो अगर मैं अभी इस टाइम इसे कट करती तो ये टूट जाता। तो जनाब ये बर्फ़ी हमारी जम गई है, तो जनाब अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी तैयार हुई है, बिल्कुल जो है हलवाई की दुकान वाली जो है ये बर्फ़ी है। और यकीन करें इसका जायका इतना ही मुनफरिद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही आप मुंह में लेंगे ऐसे घुलेगी मुंह में, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि कहते हैं ना मलाई होती है मुंह में घुल जाती है। और इसके अंदर जो चीनी का क्रंच है इतना ज़बरदस्त ये लग रहा है, और बहुत ज़बरदस्त सी ये घर में होममेड हलवाई वाले स्टाइल की ये बर्फ़ी तैयार हो रही है। और जो है ये बिल्कुल शबान में आप बनाएं और यकीन करें हर कोई जो है आपकी तारीफ़ के गुण गाएगा कि क्या ज़बरदस्त सी बेसन की बर्फ़ी हमने फ़लाँ के हाथ की खाई है, और फरमाइशों के पुल भी बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की बेशुमार मज़ेदार और यमी सी और मुनफरिद किस्म की रेसिपी आपको मिलती रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।